खिलबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। देख रहे हो न जाने कितनी अल्लाह अल्लाह ये नापाक मंसूबाबंदी हमारे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। समझ में आ रही है आपके? ये मैं बेजा मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, मैं जैसा सुनाना चाह रहा हूँ आप मुझे तैयार नहीं करवाना चाह रहे हैं। आप मुझे तैयार कर दोगे तो इंशाल्लाह अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं चल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप देखो हर तरफ मज़हब इस्लाम के पीछे पड़े हुए। एक बात अफसोस के साथ कहता हूँ, कुछ नापाक गंदे लोग, खबीस लोग, कुत्ते, जहन्नमी लोग, सबसे पहले उन्होंने वलियों की शान में गुस्ताखियां करना शुरू की, फिर कुरान की शान में गुस्ताखियां करने लगे। हद ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने लगे। और बड़े बड़े चैनल्स, बड़ी बड़ी मीडिया उसको धड़ल्ले से दिखा रहा है। हालांकि ये कानूनन इल्लीगल है, नाजायज है, उन पे मुकदमात हो सकते हैं, उनकी जबानों को रोका जा सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे बताइए आप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा सियासतदान लीडर कभी इस मामले में बोला? हमारे बाप के बारे में कोई कुछ कह दे, हम उससे पूरी जिंदगी कलाम नहीं करेंगे जी। हमारे खानदान वालों को कोई कुछ कह दे, हम उसकी ईंट से ईंट बचा देंगे जी। वो जालिम लोग आज मेरे नबी की शान में खुली गुस्ताखियां कर रहे हैं। अपने आप को कौम के लीडर कहने आने वाले, अपने आप को मुसलमानों के लीडर कहलाने वाले, मुझे एक का नाम बताइए जो मैदान अमल में हो जी। उन्हें तो सिर्फ अपनी पार्टियों से मतलब है। अगर किसी पार्टी के नेता को कहा जाए तो रोड जाम कर दिया जाएगा, रोडों पे अल्लाह पर कबीरा भीड़ के मारे चट्टे लगा दिए जाएंगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज कुछ कुत्ते कुरान के खिलाफ धड़ल्ले से बोल रहे हैं, नबी के खिलाफ धड़ल्ले से बोल रहे हैं। हमारे ईमान में हरारत कभी नहीं आती, हमारा ईमान नहीं जागता। पिछले दौर में अल्लाह अकबर कबीरा, पिछले दौर में ईमान गालिब था, हमारी ख्वाहिशात मगलूब थी। लेकिन आज के दौर में ईमान मगलूब हो चुका है। हमें कोई कहे तो हमारी गैरत जागती है, हमारे बाप को कोई कुछ कहे तो गैरत जागती है, हमारी माँ को कहे तो हमारी गैरत जागती है, हमारे खानदान वालों को कहे तो गैरत जागती है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कोई कुरान को कहे तो गैरत नहीं जागती, कोई हमारे नबी को कहे तो गैरत नहीं जागती। हम ये सोचते हैं सिर्फ ये मोमिनों, ये सिर्फ उलमा का काम है, ये सिर्फ मौलवियों का काम है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो जान किस जान, वो जान क्या फायदा, उस जान का क्या फायदा, उस रूह का क्या फायदा जो नबी की शान में गुस्ताखियां होते हुए देखे। अल्लाह अकबर कबीरा, उस जिस्म का क्या फायदा हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की जाए और हम खामोश रहें। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हमें तो एक दूसरे की बुराइयों से मतलब नहीं, हमें तो एक दूसरे की चापलूसी से मतलब नहीं, हमें मफाद परस्ती है, हमें सिर्फ अपना फायदा चाहिए। आज कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, आज कहते हो इस्लाम पे बड़ा चलना बड़ा मुश्किल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे बताइए कितना मुश्किल है? अल्लाह अल्लाह, आप कहते हो बड़ा मुश्किल है, हम कहें हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लो, हजरत काफिरों के साथ हम तिजारत करते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हजरत उस्मान गनी से बड़े बिजनेसमैन हो? क्या तुम हमारे असलाफ से बड़े बिजनेसमैन हो? हिस्ट्री ये भी बताती है हमारे असलाफ में ऐसी ऐसी हस्तियां गुजरी है जिनके खजानों की कुंजियां 70-70 ऊंटों पे लग के जाया करती थी। कसम खुदा की कितना खजाना होगा। लेकिन तारीख ये भी बताती है जब उनका इंतकाल का वक्त आया ना, तो उनके पास अल्लाह अकबर कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, उनके खजानों में कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। अल्लाह अल्लाह, एक गज़वे के मौके पर अल्लाह अकबर कबीरा, तो सहाबी शहीद हो गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चादर थी। अल्लाह अल्लाह, चादर इतनी बड़ी थी, अल्लाह अकबर कबीरा, चादर इतनी बड़ी थी, अगर पैरों को ढकते थे ना कफन के लिए, अल्लाह अकबर, सर खुल जाता था, सर को ढकते थे तो पैर खुल जाते थे। अरे इस्लाम ने वो दौर देखा है। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? दुनिया की हर नेमत तुम्हारे पास है, दुनिया की हर फैसिलिटी अवेलेबल है। आज कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अरे कितना मुश्किल है? तुम दिन में कई कई तरह के खाने तुम खाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा, एक खाने पे तुम्हारा गुजारा
नहीं होता, न जाने कितनी डिशें घर में तैयार करवाते हो। अरे इस्लाम को भी पढ़ो, मज़हब इस्लाम को भी देखो। इब्तिदाई इस्लाम में कसम खुदा की, जब मुसलमान जंग के लिए जाते थे ना, तो एक टाइम में आधी खजूर खाने के लिए दी जाती थी। दो सहाबा को एक खजूर दी जाती थी। अब जरा सोचो, एक खजूर की हैसियत क्या होती है, और एक खजूर भी दो सहाबा को दी जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे मुजाहिद थे। जब पानी खत्म हो जाता था ना, बुखारी शरीफ की हदीस पाक ये बताती है, ऊंट को ज़िबा करने के बाद में ना, उसकी जो ओझड़ी से पानी निकलता था ना, सहाबा उस पानी को पी के अपनी प्यास को बुझाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने खाने पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पीने पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके ईमान मजबूत थे। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हें अगर इश्क था तो नबी से, अगर मोहब्बत थी तो नबी से, अगर किसी से लगन थी तो नबी से। दुनिया से मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था तो अमीना के लाल से था। उन्हें दुनिया से मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से था। अल्लाह अल्लाह। आज कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप नमाज पढ़ने जाओ ना, तो सर्दियों में गर्म पानी मौजूद है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बेहतरीन गर्म कालीनें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, हीटर्स की फैसिलिटी तुम्हारी मस्जिदों में आबाद है। अल्लाह अकबर, गर्मियों में नमाज पढ़ो ना, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे यहाँ पर ठंडे 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 मार्बल पत्थर तुम्हारी मस्जिदों में बिछे हुए हैं, पंखों की फैसिलिटी अवेलेबल है। अल्लाह अल्लाह, एसिया तुम्हारी मसाजिद में लगी है, फिर भी तुम नमाजों से दूर हो। क्या हजरत ईमान, हजरत शरीयत पे चलना बहुत दुश्वार है, शरीयत पे चलना बहुत दुश्वार है। आओ सहाबा की जिंदगी को देखो। सहाबा कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, अल्लाह अल्लाह, अरब का तपता हुआ रेत, जब सहाबा नमाज पढ़ते थे ना, अल्लाह पर कालीनें बिछी हुई नहीं थी, पत्थर बिछा हुआ नहीं था, रेत होता था, रेत, और रेत पे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने देखा है ना, जहाँ पे सूरज की तपिश आती है, अगर मिट्टी भी हो ना तो कितनी गर्म होती है, और अगर वहीं पर रेत हो तो रेत में कितनी हरारत होती है। सहाबा कहते हैं, और अरब की अल्लाह अकबर गर्मी, सहाबा खुद कहते हैं, जब हम नमाज पढ़ते थे ना, सजदे में जाते थे ना, तो सजदे में जाने से पहले अपने लबों में हम रेत को उठाते थे, इस तरीके से रेत को ठंडा करते थे, ठंडा करने के बाद जमीन पर रखते थे, उसके बाद हम अपनी पेशानी को सजदे में झुकाते थे। अल्लाह अल्लाह, हम सजदा करते थे। सट्टू नगला के जिंदा दिन मुसलमानों, आज दुनिया की फैसिलिटी तुम्हारे पास है, आज दुनिया की नेमतों से तुम लुत्फअंदोज हो रहे हो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अरे नमाज इतनी आसान नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुश्किल था तो सिद्दीक़ अकबर के दौर में था, मुश्किल था तो फारूक आजम के दौर में था, मुश्किल था तो उस्मान गनी के दौर में था, मुश्किल था तो मौला कायनात के दौर में था, अरे मुश्किल था तो बिलाल हबशी के दौर में था। आओ बिलाल हबशी की जिंदगी को पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, उन्हें गर्म तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, उनसे कहा जाता कि कलमा पढ़ना छोड़ो, उनसे कहा जाता नबी के दामन को छोड़ो, लेकिन बिलाल हबशी कहते थे अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर कबीरा। जालिम जितना जितना हजरत बिलाल ऐलान करते थे, जालिम इतनी तकलीफ देते थे, इतना ही जुल्म करते थे। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा गुजरे हुए गए, अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल हबशी ने जब मेरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, आपका आका आपके सामने मौजूद है। आका ने कहा बिलाल, तुझे डर नहीं लगता है क्या? तुझे हमारे कोड़ों से डर नहीं लगता है क्या? हमारी अज़ियतों से तुझे तकलीफ नहीं पहुंचती है? तो बिलाल हबशी ने कहा था, सुन ले मेरे आका, सुन लो जालिमो, कसम खुदा की मेरे दिल से मेरी जान जा सकती है, मेरे जिस्म से जान जा सकती है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। मुझे जितना नबी को देखने में और नबी का कलमा पढ़ने में मजा आता है, मुझे इतना मजा तो किसी चीज में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, मैंने बिलाल हबशी से आलम तसव्वुर में कहा, आका बिलाल ये तो बताओ, जब जालिम तुम पे इतना जुल्म कर रहे हैं तो तुम फिर ईमान को छोड़ क्यों नहीं देते हो? नबी के दामन को छोड़ क्यों नहीं देते हो? अल्लाह अल्लाह, आलम तसव्वुर में जवाब मिला। अल्लाह अल्लाह, ए आशिक सुन। मैंने कहा सुनाओ। हजरत बिलाल हबशी ने कहा, मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा है। मैंने कहा कैसे आजमा रहा है? बताया गया, जवाब मिला, इश्क ने जवाब दिया। आजमा ऐसा रहा है, जब कोई गढ़ा खरीदने जाता है ना, गढ़ा जिसमें पानी, जिसमें मटका खरीदने जाता है ना, जिसमें पानी पिया जाता है, तो इंसान उसको बजा बजा के देखता है, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा रब मुझे बजा बजा कर देख रहा है, मुझ पे दिल में जितने जुल्म हो रहे हैं, मेरा रब मुझे आजमा रहा है। कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है, कहीं बिलाल अपने ईमान का सौदा तो नहीं कर देगा, कहीं बिलाल मेरे नबी के दामन को तो नहीं छोड़ देगा। मैंने कहा बिलाल हबशी, तुम अपना आखिरी फैसला बताओ। तो बिलाल हबशी ने कहा, मेरे जिस्म से जान जा सकती है, लेकिन नबी
जिनका नाम नहीं जा सकता है, बल्कि वही कहो जो बरेली का इमाम कहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहब किबला। अल्लाह, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अरे कितना मुश्किल है, अरे मुश्किल तुम्हारे दौर में नहीं है। आओ हिस्ट्री पढ़ो, सहाबा की जिंदगी को पढ़ो। कसम खुदा की, अल्लाह अल्लाह, जब 39 मुसलमान हुए थे ना, कितने 39 पूरी दुनिया में कितने मुसलमान थे? 39 मुसलमान थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले, या रसूल अल्लाह, अब खुलकर तबलीग की जाए, इस्लाम मजबूत हो गया है, मुसलमान मजबूत हो गया है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक़, अभी हम कमजोर हैं, अभी खुलकर तबलीग नहीं की जाए। लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बार बार इसरार किया। मेरे नबी ने फिर सहाबा को हुक्म दिया कि मस्जिद के सहन में चले जाओ, आज खुलकर इस्लाम की तबलीग की जाएगी, आज खुलकर दर्स कुरान दिया जाएगा, आज खुलकर दर्स हदीस दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, मेरे मुस्तफ़ा भी वहां पर मौजूद है। अरे जरा दिल कानों से सुनो, कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ क्या मुश्किल है? आओ सहाबा की जिंदगी को पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले खतीब, सबसे पहले तकरीर करने के लिए इस्लाम में सबसे पहले मुकर्रिर का नाम मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले लेक्चरर का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह एक है, नबी उसके रसूल है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उसके रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह, काफिरों ने देखा जो पहले से ही आग बबूला थे, जिनके दिलों में अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके दिलों में आग भड़क रही थी, जब उन्होंने देखा सिद्दीक़ अकबर ये खुलकर दावत इस्लाम दे रहा है, खुलकर तकरीर कर रहा है, उनसे रहा नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तमाम के तमाम काफिरों ने 39 मुसलमानों पर हमला कर दिया। अरे जरा दिल कानों से सुनो, अरे जरा तुम्हारे ज़मीरों में इंक़िलाब पैदा होना चाहिए, जरूर ईमानों में हरारत पैदा होना चाहिए। पूरी दुनिया में कितने मुसलमान? सिर्फ 39 मुसलमान हैं, मस्जिद के सहन में बैठे हैं। मक्का वाले आपके खिलाफ हैं, दुनिया की तमाम ताकतें खिलाफ हैं, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़ा हो गए और कहने लगे, ए लोगों सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तुम्हारे झूठे माबूद ये बातिल हैं, तुम्हारे ये बुत जो है सबके सब बातिल है। अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाएगी। और जो ये नबी है ना, नबी, ये जो मोहम्मद है ना, मोहम्मद, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। काफिरों ने जब इतना सुना, काफिर आगे बढ़ गए, यकबार की हमला कर दिया, तमाम मुसलमानों पे लिपट गए। 39 मुसलमान पूरी दुनिया में हैं। अल्लाह अल्लाह, किसी ने मेरे मुस्तफ़ा को पकड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा, और सारे काफिरों ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को टारगेट बना लिया। सबसे पहले मुकर्रिर को टारगेट बना लिया। कोई सिद्दीक़ अकबर के हाथ को खींचता है, कोई सिद्दीक़ अकबर के अल्लाह अकबर बाजू को खींचता है, कोई सिद्दीक़ अकबर को कहीं से पकड़ता है, कोई सिद्दीक़ अकबर के बालों को नोचता है। उतबा इब्न रबीआ आ गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत सिद्दीक़ अकबर को धक्का दे दिया गया और हजरत सिद्दीक़ अकबर को धक्का दिया गया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर आ गए। उतबा इब्न रबीआ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में आपके सीने मुबारक पर सवार हो गया। इस्लाम की उस हिस्ट्री को याद करो। इस्लाम ये आसानी से नहीं आया है, कुरान हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है। कुरान अल्लाह अकबर कबीरा बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है, इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है। अल्लाह अल्लाह, उतबा इब्न रबीआ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने पे सवार हो गया। उसके बाद में उस जानवर ने, उस जालिम ने अपने पैर से जूता निकाला और जूता निकालने के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुबारक चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर जो मेरे मुस्तफ़ा के सबसे चहीते सहाबी है। कौन सिद्दीक़ अकबर? जिनका जिक्र कुरान पाक में है। वो सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अकबर कबीरा जिनको मेरे मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा पसंद फरमाते थे। वो सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अकबर कबीरा जो इस्लाम के सबसे पहले खतीब, जो बुजुर्गों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, वो सिद्दीक़ अकबर जो मेरे मुस्तफ़ा के सबसे बड़े जानिसार, उनके सीने पे सवार। अल्लाह अल्लाह, उतबा इब्न रबीआ ने चप्पल मारना शुरू कर दिए। इतने चप्पल मारे, तारीख में आता है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। अल्लाह अल्लाह, आपके गाले मुबारक पर इतना वरम आ गया कि आपकी आंखें दिखना बंद हो गई,
आपकी आंखें दिखना बंद हो गई, आपके चेहरे पे इतना वरम, इतनी सूजन। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत सिद्दीक अकबर के खानदान वालों ने देखा कि सैयदना सिद्दीक अकबर को दबा रखा है, तमाम के तमाम खानदान वाले आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बचा लिया। बचा लेने के बाद में घर में ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश हैं, बेहोश हैं। अल्लाह अल्लाह। माँ भी मौजूद है, खानदान वाले मौजूद हैं। अब हर एक ये कह रहा है, ए अबू बकर आंखें खोलो, अबू बकर आंखें खोलो। देखा हजरत अबू बकर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, आप बेहोशी के हालत में हैं। अल्लाह अल्लाह। खानदान वालों ने कहा, अगर अबू बकर को कुछ हो गया ना, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे। अगर अबू बकर को कुछ हो गया ना, हम तुम्हें इसके बदले में कत्ल कर देंगे। उतबा इब्ने रबिया को नहीं छोड़ा गया, नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत देर हो गई, हजरत अबू बकर की आंखें नहीं खुलती हैं, लब नहीं हिलते हैं। अल्लाह अल्लाह। पूरा खानदान आपके पास खड़ा है, क्या देखा अचानक, अल्लाह अल्लाह, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपके लब हिलते हैं। माँ भी सामने मौजूद है। माँ की मोहब्बत ये कह रही थी, मेरा बेटा अदब खोलने के बाद में सबसे पहले मुझे याद करेगा। खानदान वाले ये सोच रहे थे, हमारा अबू बकर सबसे पहले जब लब खोलेगा तो हमें याद करेगा। अल्लाह अल्लाह। खानदान वाले सोच रहे थे, अबू बकर लब खोलेगा तो दवाई को मांगेगा, अपनी मेडिसिन को मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर की शान पर। अरे वो अबू बकर, उनका इश्क देखिए, इश्क। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी आंखों को खोला और जब लबों को जुम्बिश दी, तमाम लोग खड़े हैं और उनके लबों से जो पहला जुमला निकला था, जरा इश्क के दिल से वो सुनो। हजरत अबू बकर ने जब बोला तो ये बोला, अपनी माँ को याद नहीं किया, अपने बाप को याद नहीं किया, दवाई को याद नहीं किया, खानदान वालों को याद नहीं किया। याद किया तो ये किया, माँ पाला रसूलुल्लाह, माँ पाला रसूलुल्लाह। ये बताओ मेरे नबी कहाँ है, ये बताओ मुस्तफा कहाँ है, ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा, मेरे बेटे देख तो सही, मैं तेरी माँ हूँ। खानदान वालों ने कहा, बेटा देख तो सही, अब तुम्हारे खानदान वाले हैं, तुम्हें तो मेडिसिन की जरूरत है, तुम्हें तो दवाई की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर की जबान पर एक ही जुमला है, मा फाला रसूलुल्लाह, मा फाला रसूलुल्लाह, मा फाला रसूलुल्लाह। मुझे दवाई की जरूरत नहीं, ए मेरी माँ मुझे तेरी जरूरत नहीं, ए खानदान वालों मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर मुझे जरूरत है तो आमिना के लाल की है, अगर मुझे जरूरत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अल्लाह अल्लाह। बहुत देर इसरार करते करते हो गई। ए अबू बकर जख्म पे जरा दवाई लगा लो, अबू बकर दवाई खा लो, अबू बकर दूध पी लो, अबू बकर पानी पी लो, अबू बकर कुछ खाना खा लो। अबू बकर देख तो सही, मैं तेरी माँ खड़ी हूँ। अबू बकर देख तो सही, ये खानदान वाले काफिर हैं, फिर जालिम आ जाएंगे, तेरी जान को ले लेंगे। अबू बकर ने कहा था, मुझे अपनी जान से प्यार नहीं, मुझे तो रसूलुल्लाह से प्यार है, मुझे प्यार है तो आमिना के लाल से है। अल्लाह अल्लाह। जब बहुत देर हो गई, घर वालों ने देख लिया, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अबू बकर कैसा अबू बकर है, ना माँ को याद करता है, ना बाप को याद करता है, अगर याद करता है तो आमिना के लाल को याद करता है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने बताया उम्मे जमील के पास जाया जाए। उम्मे जमील के पास आपकी माँ पहुंच गई, कहने लगी, उम्मे जमील ये बताओ अल्लाह के रसूल कहाँ है, अबू बकर का नबी कहाँ है। उम्मे जमील डर गई, हो सकता है शायद ये नबी के, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की अल्लाह अल्लाह, ये नबी के पीछे पड़ी हो। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील ने कहा, मुझे पता नहीं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन उम्मे जमील ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे के पास जा सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील भी आ गई। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने उम्मे जमील से कहा, अल्लाह अल्लाह, ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा कहाँ है, ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है। क्या आमिना के लाल को कुछ हुआ तो नहीं है, क्या आमिना के लाल को, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ हुआ तो नहीं है, क्या जालिमों ने उनको शहीद तो नहीं कर दिया है। मेरा सुकून आमिना का लाल है, मेरी रूह आमिना का लाल है, मेरी जान आमिना का लाल है, मेरी दवाई आमिना का लाल है, मेरा तन मन धन सब कुछ आमिना का लाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मे जमील ने कहा था, ए अबू बकर तुम्हारी माँ मौजूद है, ए अबू बकर तुम्हारे खानदान वाले मौजूद हैं, ए अबू बकर जालिम मौजूद हैं, अबू बकर आराम से बोलो, आराम से, ये तुम्हें अजियत पहुंचाएंगे। अबू बकर ने कहा था, उम्मे जमील अब मत डरो, मैंने फैसला कर लिया है, मरूंगा तो नबी के कदमों में, अगर जियोगा तो तब नबी के कदमों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। हजरत उम्मे जमील ने जब इतना सुना, अल्लाह अकबर कबीरा, अबू बकर से कहा गया खाना खा लो। अबू बकर ने कहा, जब तक नहीं खाऊंगा जब तक अपने नबी को ना देख लूंगा। अल्लाह अल्लाह। कैसा इश्क था, कैसा इश्क था। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मे जमील ने हजरत अबू बकर को साथ लिया, आपकी माँ भी आपके साथ मौजूद है। हजरत अबू बकर ने उम्मे जमील को सहारा दिया। सहारा देने के बाद में कांधे पर हाथ रख के हजरत अबू बकर चल दिए। चलने चलते अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा
की बारगाह में पहुंच गए। मेरे मुस्तफा ने जब देखा मेरा अबू बकर आ रहा है, मेरा सिद्दीक आ रहा है, आमीना का लाल खड़ा हो गया, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो गए, आमीना का लाल खड़ा हुआ, और खड़े होने की पोजीशन ये थी, आमीना के लाल की आंखों में आंसू थे। कसम खुदा की, जब नबी रोते हैं तो आसमान का चांद रोता है, जब नबी रोते हैं तो आसमान का सूरज रोता है, जब नबी रोते हैं तो जन्नत की हूरें रोती है। मेरा मुस्तफा रो रहा है, हमारा नबी रो रहा है, किसके लिए? अबू बकर सिद्दीक के लिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद में कहा, अबू बकर तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? अबू बकर तुम्हें जालिमों ने कितना जुल्म तशद्दुद तुम्हारे पर ढाए गए? अबू बकर ये बताओ तुम कमजोर तो नहीं हो? अबू बकर तुम बताओ तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तकलीफ बहुत थी, मुझे दर्द बहुत था, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका चेहरा देख लिया है, मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई है। आपका चेहरा देख लिया है, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया है। कसम खुदा की, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे मुस्तफा ने अपने सीने से लगाने के बाद में तसल्ली दी थी। और अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, या रसूल अल्लाह ये जालिम चाहे कितना भी जुल्म कर ले, मरूंगा तो आपके कदमों पे, जीऊंगा तो आपके कदमों पे। अरे तुम्हें माना तुम्हें जाना, मेरा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये है इस्लाम, क्या बात है, माशाअल्लाह। ये है इस्लाम। हमने पढ़ा क्या है इस्लाम में? इतनी मुश्किलों से हम तक पहुंचा इस्लाम। क्या समझा इस्लाम को? बहुत आसान समझाए ना। चलो पिछले दौर में कितना मुश्किल था इस्लाम पे चलना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पे कलमा पढ़ना इतना मुश्किल होता था कि समाजी बाइकाट कर दिया जाता जी। और आज जहां तुम कमजोर हो गए ना, तुम कमजोर क्या हुए? लोगों ने तुम्हारे मजहब पर उंगली उठाना शुरू कर दी। बेशक सही बात, क्योंकि तुम कमजोर हो गए। हमने जागना होगा, जागना, हमने इनकलाब लाना होगा। वलियों में सिर्फ करामतें ढूंढते हो, वो से पाक की महफिल है। बेशक कभी वलियों की जिंदगी भी पढ़ा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे सहाबा की जिंदगी तो पढ़ो जी। आज थोड़े से कुछ बन जाओ कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतने घर बनवा दिए, मैंने इतने को खाना खिला दिया, मैंने ये। अबे तेरी क्या औकात है? ये सब अल्लाह ने किया है। चल के बोलो जरा, चल के बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान की क्या हैसियत के कुछ कर सके? ये सब अल्लाह का फजल होता है, जिसे चाहता है काम ले लेता है। बेशक पढ़ो सहाबा की जिंदगी को। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता जी। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। आज प्रधान बन जाओ तो तुमसे मिलने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़े जी। इलाके के विधायक बन जाओ तो कई कई रोज तक चक्कर लगाने पड़े। दुनिया का सब समेट लो, अपनी नाक लंबी कर लो कि नाक बहुत लंबी है। अरे नाक तो पहले ही कट चुकी है, कहां लंबी है नाक? जी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, आप आदि से ज्यादा दुनिया पर हाकिम थे, दुनिया के बादशाह थे, लेकिन पोजीशन ये थी, रात को गर्म कालीन पे सोते नहीं थे जी। नरम नरम बिस्तरों पे सोते नहीं थे, जागते थे, घूमते थे शहर में, कोई भूखा तो नहीं है जी। चल के बोलो, मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आज गरीबों को धुतकारते हो, 11वीं शरीफ करते हो, 100 देगे बनाते हो, दुनिया के हर अमीर को बुलाते हो, पड़ोस के गरीब को नहीं बुलाया जाता। कभी हमीयत नहीं जागती। पूरे गांव का खा लिया, 100 देगे बना रहा है, हर अमीर को बुलाएगा। खा सकता है, नियाज है, सदका नाफिला है, जिसे चाहो खिलाओ, लेकिन अपनी नजरों नियाज पे कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो। अगर अपनी 11वीं पर गौसे आजम की बारगाह की
कबूलियत का ठप्पा लगवाना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि गरीबों को बुलाओ, सुभान अल्लाह। जी गरीबों को खिलाओ। कसम खुदा की, गरीब के पेटों में लुकमा जाएगा, दिल से दुआएं निकलेंगी, गौसे आजम की बारगाह में तुम्हारी 11वीं कबूल होगी। कबूल हो जाएगी, बेशक हक बात है, सही बात। लेकिन कबूलियत से मतलब थोड़ी है कि बस गांव में नाम हो जाए इतनी बनाई है। चाहे सूद लेके सूद खा के बनाई हो, चाहे नरेगा का सारा पैसा मार के बनाई हो खंतियों के नाम पे। कुछ गांवों में तो लैट्रिनों तक का पैसा खा गए। जी यही बात है, हक बात है। और आज ही कोई बता रहा था कि कोरोना काल में जो पैसे आते थे 500 या 1000 रुपए, तो बहुत सारे लोगों ने खवातीन का अंगूठे लगवा लिए, निकाल लिए, मैसेज वगैरह थोड़ी आता था उस पे, आए नहीं है पैसे। ओहो, कब तक खाएगा जालिम, कब तक खाएगा बताओ मुझे। अबे मरना है, मरना है, मरना है, मौत है आखिर। कभी पेटों में दर्द नहीं होता हराम खाते हुए, सूद खाते हुए कभी पेटों में दर्द नहीं होता, गरीबों का खाते हुए कभी पेटों में दर्द नहीं होता, यतीमों का उड़ाते हुए कभी पेटों में दर्द नहीं होता। अबे हर घर में गौस नहीं होते हैं, गौस जब होते हैं जब पाकीज़ा माँ और पाकीज़ा बाप हो, जब गौसे आजम पैदा होते हैं। और जब हराम खिलाओगे तो शक्तिमानी पैदा होंगे, पबजी पैदा होंगे, पबजी। हाँ, रात में ख्वाब भी देख रहा है तो शैतानों के देख रहा है, इधर से ठोक उधर से ठोक, इधर से ठोक इधर से ठोक। जी जब पबजी देखोगे तो शैतान ही आएगा ना, नबी थोड़ी आएंगे ख्वाब में। नबी तो जब आएंगे जब नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के सोओगे। बेशक, चल के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक के ख्वाब में नबी नहीं आते हैं। अगर पबजी खेलेगा तो शैतान ही आएगा। जी पूरी पूरी रात ऐसी बर्बाद कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी पढ़ो। एक रात आप गुजर रहे थे, आपने एक बुढ़िया को देखा, बुढ़िया से पूछा अम्मा भी कहाँ जा रही हो? कहा कई दिन से फाके से हूं, ये शहर छोड़ के जा रही हूं। अल्लाह अकबर कबीर। कहा ये शहर छोड़ के जा रही हूं। कहा बूढ़ी माँ क्या तुमने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से शिकायत नहीं की? जी। तो बुढ़िया का जवाब सुने, वो अमीर कैसा, वो बादशाह कैसा जिसे दिल का हाल सुनाया जाए। अल्लाह, चल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। का वो बादशाह कैसा जिसे दिल का हाल सुनाया जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु लरस गए और आपने इरशाद फरमाया बूढ़ी माँ यहीं रुक जा। जी। बैतुल माल गए, खजाना, वहां पहुंचने के बाद में गल्ले की बोरी उठाई और अपने कांधे पे लाद दी। सुभान अल्लाह, सुभान चल के बोलो सुभान अल्लाह। साथ में खादिम था, हुजूर मैं लेके चलता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि हश्र में मेरे गुनाहों का बोझ उठा सकता? कहा यार हुजूर वहां तो कोई नहीं उठा सकता। तो आपने इरशाद फरमाया फिर यहाँ उठाने की क्यों कोशिश कर रहा है? अल्लाहु अकबर। आज हम थोड़े से कुछ हो जाएं तो हमारे बैग दूसरे लेके चले, आज हम थोड़े से कुछ हो जाएं तो हमारे कॉपी कलम दूसरे लेके चले, हमारे फोन दूसरे पकड़े। उमर फारूक आजम की जिंदगी को तो देखो, मुस्तफा के चहीते सिहाबी खलीफा दोम अपने कांधे पे बोरी लादी, लादने के बाद बुढ़िया की बारगाह में पेश कर दी। अम्मा लो, अब तो नहीं जाओगी? जी। का बेटा जब तू कहता है और तू जैसा नेक जवान जब शहर में है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। वो चल के बोले सुभान अल्लाह। कहा माँ तुम मुझसे खुश तो हो? कहा बेटा खुश हूं। तो माँ ऐसा करो उमर को माफ कर दो। बेटा उमर को माफ नहीं करूंगी, कब्र में जाके नबी से शिकायत करूंगी। हज़रत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना कि क्या मतलब, कहा नहीं अम्मा माफ तो करना पड़ेगा। कहा अम्मा मुझे ये बताओ कि मुझे कैसा समझते? बेटा तू तो बड़ा नेक सीरत है, बड़ा अच्छा है, तूने मेरी खिदमत की है, तूने खाने का इंतजाम किया, तू तो अल्लाह का नेक बंदा मालूम होता है। ए मेरी माँ फिर मेरे सदके उमर को माफ कर दो। सुभान अल्लाह। का बेटा तू अगर जब इतना इसरार करता है ना तो मैंने तेरी वजह से उमर को माफ कर दिया। ये मेरी माँ माफ कर दिया? हाँ बेटा माफ कर दिया। क्या दस्तखत कर सकती हो? हाँ बेटा दस्तखत भी कर दूंगी। हजरत उमर फारूक आजम ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद में अल्लाह अल्लाह कदमों में बैठ गए बूढ़ी के और बूढ़ी से कहने लगे इस पे दस्तखत कर दो। इतने में मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक सिहाबी और आ रहे थे। उन्होंने देखा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम एक बुढ़िया के कदमों में बैठे हैं। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अल्लाह बुढ़िया के कदमों में बैठे हैं। हजरत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम बुढ़िया के कदमों में क्या कर रहे हो?
अल्लाह। बुढ़िया ने जब इतना सुना नीचे को बैठ गई, रोने लगी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो, तुम ही उमर फारूक आजम हो। अल्लाह अल्लाह रोने लगी, गिरिया वजारी करने लगी। उमर फारूक आजम कदमों में बैठे हैं। कौन कदमों में बैठा है? अल्लाह अल्लाह गांव का प्रधान नहीं है, इलाके का विधायक नहीं है, जिले का एमपी नहीं है, अल्लाह अल्लाह सूबे का सीएम नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत करने वाला नबी का चहीता सिहाबी, जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया उमर जन्नती है, वो जन्नती सिहाबी एक बुढ़िया के कदमों में बैठी है। अल्लाह अल्लाह बुढ़िया से कहने लगे, ए मेरी माँ, तुमने मुझसे वादा किया है तुम माफ जरूर करोगी, और तुमने माफ कर दिया है तो दस्तखत करने पड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह बुढ़िया को मना लिया। मनाने के बाद में लेटर पे दस्तखत करवा लिए, और हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, मौला कायनात तुम भी दस्तखत कर दो। अल्लाह अल्लाह हजरत अली ने भी दस्तखत कर दिए, दूसरे सिहाबी ने भी दस्तखत कर दिए, और करने के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा इंतकाल हो तो ये टुकड़ा मेरे कफन में रख देना। मैंने कहा क्यों? जब आम मिलाइए, जब कब्र में जाऊंगा मेरे मुस्तफा आएंगे, मुस्तफा कहेंगे, उमर बता दुनिया से क्या लाया है, टुकड़ा निकाल कर दिखा दूंगा, या रसूल अल्लाह एक रूठी बुढ़िया को मना कर आया हूं। अल्लाह अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रूठी हुई बुढ़िया मनाकर आया हूं। हमें तो अपनी माँ की फिक्र नहीं है, दूसरी बुढ़ियाओं की क्या फिक्र होगी? है माँ की फिक्र? हमने तो अपने बाप की फिक्र नहीं है। बदतमीजी हम अपने माँ बाप के साथ कर देते हैं, माँ को गाली गलोच हम कर देते हैं, बाप को तू तड़ाक हम बोल देते हैं। कभी गैरत नहीं आती, कभी हमारे ज़मीरों में इनक़िलाब पैदा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मेरा जुमला याद कर लो और दिल पे नक्श कर लो, माँ बाप की रजा के बगैर शोहरत कमा सकते हो, इज्जत कभी हासिल नहीं कर। जी क्या बात हजरत, सही बात। शोहरत कमा सकते हो, माल कमा सकते हो, मुमकिन है, लेकिन माँ बाप के बगैर कभी इज्जत नहीं कमा सकते, क्योंकि इज्जत माँ बाप के कदमों में है। कदमों में है, हक बात है। इज्जत माँ बाप के कदमों में, अल्लाह ने कदमों में है, उनकी कद्र करो। हाँ बेशक। अरे जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है वो कश्मीर की वादियों में नहीं मिलेगा, नैनीताल की झील में नहीं मिलेगा। जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है और जो सुकून बाप के कलेजे से मिलक के मिलता है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। हक बात है, सही बात। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ घरों में यह है कि सिर्फ माँ की चलती है, बाप को बिल्कुल चपरासी बना दिया। एक जगह हम तकरीर करने गए तो एक साहिब बोले, हजरत के कुरान और हदीस में माँ का ही जिक्र है, कहीं बाप का भी है या नहीं है? मैंने कहा सताए हुए लग रहे हो कि माँ का जब भी जिक्र आता माँ का ही आता, कहीं बाप का भी कुछ है या नहीं है? वो बड़े गुस्से में थे। मैंने कहा घर के सताए हुए लग रहा हूं, मुझे लग रहा है ऐसा। और ये हकीकत है, माँ का मर्तबा ज्यादा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं आप 100 रुपए कमाते हैं तो 70 माँ को दो और 30 रुपए बाप को दो। नहीं, मर्तबे का मतलब हरगिज ये नहीं है। कुछ घरों का माहौल है, रिश्ता करेंगी तो अम्मा, किसी से बातचीत करेंगी तो अम्मा। और कोई बाप को पूछेगा तुम्हारे बाप, ये तो सीधे हैं बेचारे, सीधे हैं। अबे सीधे नहीं पागल, तुमने बना दिया उसको। जी जब माँ अपने घरों में बच्चों को ये सिखाएगी, फिर उनकी बेटियां भी यही करती हैं अपने शोहरों के साथ। सीधे हैं, सीधे रिश्ता कर रही हैं तो ये, शादी कर रही हैं तो ये, शॉपिंग कर रही हैं तो ये। वो तो बेचारा चपरासी है, बस घर को, ये पूरा घर जा रहा है, वो घर को रखा रहे हैं। जी बाप को बिल्कुल पागल समझा। अल्लाह, ये शरीयत के खिलाफ है, ये दीन के खिलाफ है। जी फुका फरमाते हैं अगर मर्तबे की बात आए तो माँ का ज्यादा है, लेकिन इज्जत की बात आए तो फिर बाप की ज्यादा करनी चाहिए। जी हक बात है, सही बात, सही बात। सुभान अल्लाह। अब तो तुम्हारी बात हो रही है, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, तो इसीलिए माँ बाप अल्लाह ने दिए हैं तो उनमें तफरीक मत करो। सिर्फ माँ से ही जन्नत नहीं मिलेगी कि बाप नाराज हो माँ को राजी कर लो जन्नत मिल जाएगी। नहीं नहीं, जब तक दोनों राजी नहीं होंगे जन्नत नहीं मिलेगी। सही बात है, दोनों का राजी होना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ खुराफातें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं, अल्लाह अकबर, बेशुमार है। मैंने तकरीर कर ली है, हाँ तकरीर तो कारी इकबाल साहब करके चले गए। और मैंने जिस मौजू को चुना था मैं उससे बहक गया, लेकिन समझ में तो आया आपके? जी समझ में आया। मैंने आपकी तबीयत के मुताबिक बोलने की कोशिश की। अल्लाह अकबर कबीरा। हम यार
50-50 लाख की शादियां कर रहे हैं, कर रहे हैं? उससे बड़ा आता तो 60 लाख की, 1-1 करोड़ की शादियां हो रही। क्रेटा डस्टर जैसी गाड़ी आम हो चुकी है। अगर 5-6 बीघे जमीन भी है ना तो बोलेरो से नीचे नहीं आ रहा जी, यही हालत है। और हाल ये है, अगर कार के टायर खत्म हो जाए ना तो 1 महीने तक टायर नहीं पड़ते इससे। और 5 बीघे जमीन है तो बोलेरो से नीचे नहीं है। शहंशाह समझ रहे आपने आपको? शहंशाह, यही हालत है। हम कहें यार इतनी महंगी शादियां तुम कर रहे हो, क्या फायदा? हजरत माहौल है, माहौल बनाया किसने? समझ में तो आ रही है? जी आ रही है। माहौल बनाया किसने? बनाया हमने, तो खत्म कौन करेगा? हम ही करेंगे। बताइए कौन करेगा खत्म? हम नहीं करना है ना। जब मुसलमान के पास पैसा आता है तो अफसोस के साथ वो घर बनाता है, 1 करोड़ बिल्डिंग में लगाए, और पैसा बच गया तो प्लॉट खरीदता है। बोलो मुरादाबाद में खरीद लो, रामपुर खरीद लो, सट्टू नंगला खरीदो। यहाँ से पैसे बच जाएं तो बोला अब नोएडा चलो, वहां खरीदेंगे, बहुत महंगा है। प्लॉट खरीदता है, प्लॉट। और जब पैसा इससे बच जाए तो फिर 1 करोड़ की शादी करता है। 1 करोड़ लड़की वाले ने उठाए, 50 लाख लड़के वाले ने उठाए, 1.5 करोड़ उठे। कोई तीर मारा? कुछ नहीं। उसमें भी कुछ लोग तुम्हें बदनामी देने वाले जरूर होंगे, जरूर, कि गोश्त कच्चा रह गया, हमें कबाब नहीं मिला, हमें चिकन फ्राई नहीं मिली, हमें बोतल का पानी नहीं मिला। कुछ ना कुछ होंगे जरूर। इसने घर में आग लगा ली, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ऐसे। बाप बेटी विदा करते करते पूरा बिक गया, उसके सर के बाल, एक बाल बिक गया, लेकिन इसको मजा नहीं आ रहा कि गोश्त, बिरयानी में गोश्त नहीं था। गोश्त था तो चिकना ज्यादा था। यही हाल है। कहीं ना कहीं कमी निकालनी है। मुसलमान के पास पैसा आए तो शादी करे, बिल्डिंग ही बनाए, प्रॉपर्टी खरीदे, प्लॉट खरीदे। अरे प्लॉट से सिर्फ तुम फायदा उठाओगे, तुम्हारी नस्लें फायदा उठाएंगी। और अगर बीमार हो गए, कोसमोस जैसे हॉस्पिटल में चले गए तो वो भी बिक जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए उठाने के बाद भी ना इंसान सीधा नहीं होता जब अल्लाह की मार पड़ती है तो। हक बात है, सही बात, हक बात। 1-1 करोड़ उठा के भी रोते हुए आते हैं, लाश लेते हुए। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मरे मराए पे कई लाख ले लेते हैं। सब डॉक्टरों को नहीं कह रहा हूं, अक्सर ऐसे हैं। पहले डॉक्टर मसीहा होते थे, आज के डॉक्टर इंसान कहलाने के हकदार नहीं है जी। और जाहिर है जब 1 करोड़ रुपए लगा के पढ़ना है तो फिर क्या खिदमत करेंगे वो? जब 1-1.5 करोड़ रुपए उठा रहे हैं वो पढ़ाई में, तो क्या करेंगे वो? तो उनको तो बिजनेस ही करना है ना, लूटम लाठी करनी है। अरे मरे मराए पे ले लेते हैं या नहीं लेते हैं? ये हक बात है नहीं है। कई बीघा जमीन बिक जाती है। अगर गरीब के पास 4 बीघा तो वो बेचेगा और फिर उसके बाद में बिल भरेगा, तब जाके लाश मिलती है जी। मुसलमान के पास पैसा है, बिल्डिंग बनाएगा, प्लॉट खरीदेगा। लेकिन दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं जब उनके पास पैसा आता है तो वे 1 करोड़ की शादी नहीं करते हैं, वो प्लॉट नहीं खरीदते हैं। जब उनके पास पैसा आता है तो वो स्कूल बनाते हैं, वो कॉलेज बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज कायम करते हैं, वो अस्पताल बनाते हैं। कहा जो तूने पैसा 1 करोड़ शादी में लगाया है, यही पैसा तूने अगर कॉलेज बनाने में लगाया होता, तूने अच्छा मदरसा बनाने में लगाया होता, अस्पताल बनाने में लगाया होता, कसम खुदा की गरीबों की भी खिदमत भी हो जाती है, तेरी नस्लें भी आबाद हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाई लिखाई से हम बिल्कुल नील हैं जी। ना हमारे पास दुनिया ना आखिरत। पढ़ाते नहीं हम, नौकरी नहीं लगती। नौकरी पढ़ाते भी तो इसलिए कि नौकर बन जाए, इसीलिए तो पढ़ाते हैं कि नौकर बन जाए। यार नौकर अगर 1 लाख रुपए महीने का भी कमा रहा है ना तो वो नौकर ही है, नौकर ही रहेगा। अपनी सोच को बदलो, नौकर मत बनो, मालिक बनने की कोशिश करो। बेशक, चाहे 10 रुपए का रहो लेकिन मालिक बनने की कोशिश। और सोच बड़ी करोगे तो अल्लाह तुम्हें बड़ा बनाएगा इंशाअल्लाह। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमने गौर करना पड़ेगा। शादियों में तुम देखो, मैंने बात खत्म कर ली है, मैं खत्म करने वाला हूं। शादियों में आप देखो कितने बुरे हाल है हमारी, इतने बुरे हाल हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई से भी फंक्शन हो ना, कोई सा भी, अब तो बर्थडे बड़ी धड़ल्ले के साथ मनाया जा रहा है। बर्थडे जी जी, हाँ बर्थडे मनाए, 50-50 हजार रुपए उठाए जा रहे हैं बर्थडों में। मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, केक काटे जा रहे हैं जी। और जो नौजवान लड़के ना वो तो अय्याशी कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं बर्थडे के मौके पे, बियर शराब जी। हक बात है। जूस है जूस। अबे खिंजीर का नाम बकरी रख दे तो जायज हो जाएगा जी जी। जूस है जूस। कब्र में जा तुझे पता चलेगा कितना जूस तूने पिया है, तेरा सब जूस निकल जाएगा। जिन आंखों पे नाज है ना, जिस मुखड़े पे नाज है, जिन बालों पे नाज है, झटके मारता है, 3 दिन के अंदर कब्र में ढांचा बदल जाता है।
पूरा सर गंजा हो जाता है, जी। आंखों के गूदे निकाल लिए जाते हैं, इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर कर दी जाती है। जी, बड़े बड़े बेशक, नामवर, बेशक। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े शहंशाह दुनिया में आए, उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। अरे जिंदा कौन है? अगर जिंदा होता है तो नबी का गुलाम जिंदा होता है। नबी के गुलाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत को गए हुए 100 कुछ साल हो गए। जी, हक बात है। जानते हो आला हजरत कौन है? अरे सब बोलो, आला हजरत को जानते हो ना कौन? कहाँ है आपका मज़ार शरीफ? जी, बरेली शरीफ। कहाँ है मज़ार शरीफ? बरेली में। बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत प्रधानमंत्री थे, जी, सीएम, उन्होंने तो मिंबरी तक की नहीं लड़ी है, मिंबरी तक 100 साल से ज्यादा गुजर गए। जी, जी, हक बात है। आला हजरत की शान जितनी कल उजागर थी, आज उससे कहीं ज्यादा उजागर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो वोटों के नाम पर जीतते हैं, वो सत्ता में रहते हैं तो नामवर, सत्ता खत्म होते ही नाम खत्म, मरते ही नाम खत्म। लेकिन जो नबी के नाम पर बिक जाते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले इमामे अहले सुन्नत। कौम के लिए कुछ करोगे हमेशा जिंदा रहोगे, पेट के लिए करोगे मर जाओगे, खाओगे और मर जी। जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कौम के लिए करो हमेशा। कौम के लिए कौन करता? कौम के लिए तो हम सोचते ही नहीं है, सब हमारी कुटिया भरती रहे, कैसा भी हो कुटिया भरे बस। बेशक, बेशक, एक हक ना एक बात दिन इस कुटिया को फटना जरूर है। है। जी, मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। जी, जी, हक बात। बता रहा था शादी इतनी महंगी और शादियों में इतनी बुरी खुराफात है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे आज आप हिसाब लगाएं, जब शादियां होती हैं तो कितनी माँ बहनें ऐसी होती हैं जिनके बाल ढके हुए होते हैं, अपनी ईमानदारी से बताइए। जी, जी, और कोई स्टॉल बांध लेना, सीधी है, जी, हक पागल बात है, जी, देहाती है। देहाती है, देहाती, हाँ देहाती है, जी, जी, जो पूरे यही कपड़े बात पहने है, ना, हक वो बात गवारी है, गवारी। अरे तुझ जैसी आवारा मॉडर्न कुतिया से लाख जगह बेहतर है ये देहातन। जी, हक बात। चल के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देहाती, देहाती, अल्लाह अकबर कबीरा। और जाहिर है जब बालों पे कई हजार रुपए लगाएं, डाई करवाइए, लटे काटी हैं, जी, जी, दुपट्टा ओढ़ेगी नहीं, जब मेहंदी यहाँ तक लगाइए पूरे कपड़े पहनेगी नहीं, हैं? पहने गले में भी, कब तो गले में भी नहीं है, जी, गलों से भी खत्म है दुपट्टा। जी, जी, कौन है ये लड़कियां? आसमान से बारिश में नाजिल हुई हैं? अमेरिका से आई हैं? नहीं, मुंबई से आई हैं? नहीं। कौन है ये? खंगालो कौन है? कोई हमारी बेटी है, कोई जी। हमारी बहन है, जी, कोई जी। हमारी बहू है, हक कोई बात। हमारी बीवी है, जी। बाप मौजूद, शोहर मौजूद, जी, जी, बेटा मौजूद, जी, भाई मौजूद, बड़ा नाक वाला है, बड़ा नामवर है, बड़ी शोहरत याफ्ता है, बड़ा जी। तरक्की याफ्ता है, और 5-5, 10-10 हजार के कपड़े पहनता है, बड़ी टशन में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, बहुत लंबी नाक है, आईफोन चलाता लाखों लाखों रुपए का, लेकिन जी। घर में अल्लाह अकबर माँ बहनें बेपर्दा, कभी ख्याल नहीं आता। जी, अल्लाह जी, अल्लाह। हक बात है। इसके साथ साथ शादियों में सबसे बड़ी खुराफात जो आज के दौर में जन्म ले रही है, अक्सर शादियां मैरिज हाल में हो रही हैं, और जब बारात आती है ना, बारात दूल्हे का इस्तेकबाल किया जाता है। जी, यही हाल है। क्या जा रहा है इस्तेकबाल? जी। रेबिन काटा जा रहा है, रेबिन। हाँ जी, स्वागत कर रहा है। स्वागत हो रहा है, स्वागत, वेलकम। जी, और अब तो केक और कटने लगा कारी रिजवान साहब। जी, हक बात है, यही हक है। हर अब पहले तो बर्थडे पे केक कटता, अब तो हर मौसम में केक है। जी, यही हाल है। स्वागत चल रहा है, केक, और लड़कियों के हाथों में फूलों के तश्त बारिश करेंगे। जी, अल्लाह अकबर कबीर। किसका इस्तिकबाल? दूल्हा का इस्तिकबाल। कुछ शराबी भी हैं, अय्याश भी हैं, जिनाकार भी हैं, नशेबाज भी हैं, उनका इस्तिकबाल। जी, और कौन कर रहा है? हमारी बहन बेटियां 15 साल से लेकर 30-35 साल खवातीन, अल्लाह अकबर कबीरा। कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहू है, भाई भी मौजूद, बाप भी मौजूद, अल्लाह अकबर, रिश्तेदार भी मौजूद। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, सबकी आंखों पे कूदा चढ़ गया, सबकी हमीयत मर गई, सबका ज़मीर सो गया, सबके ईमान मगलूब हो गए। कसम खुदा की, तुम अपनी जवान बेटियों से नौजवानों का इस्तिकबाल करवाते हो, अवारों का इस्तिकबाल कराते हो, शराबियों का इस्तिकबाल
कमाल करवाते हो, और जब कुछ हो जाता है ना, हजरत पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने कुछ करवा दिया है, जादू करवा दिया है, अपने चक्कर में फंसा लिया है। अरे किसी ने कुछ नहीं करवाया है, ये करवाया तुमने है। तुमने जब तक लापरवाही की है, फिर जब होता है तो ऐसा होता है, फिर कोई मौलाना उसका भूत नहीं उड़ा सकता है, कोई आमिल उसका भूत नहीं हटा सकता है। अल्लाह अल्लाह, उसे इश्क का जब भूत चढ़ता है ना, उसे ना माँ दिखती है, ना बाप दिखता है, ना उसे बहनें दिखती है, ना उसे भाई दिखता है, ना अपने भाई की इज्जत दिखती है, ना अपने बाप की अजमत दिखती है। अपने बाप की इज्जत को तातार कर देती है, अपने भाई की इज्जत को दांव पे लगा देती है, अपनी माँ की इज्जत को दांव पे लगा देती है। अल्लाह अल्लाह, ये फूलों की बारिश आई कहां से है, ये हाथों में फूलों के तश्त आए कहां से हैं? आओ तारीख के औराक पढ़ लो। जब तारीख के औराक पलटोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जब इस्लाम ने और मुसलमानों ने पूरी दुनिया में ज़लज़ला पैदा कर दिया, यहूद और नसारा में तूफान बर्पा हो गया, यहूद और नसारा में एक मीटिंग बर्पा की गई, इस्लाम को कैसे हराया जा सकता है, मुसलमान को कैसे हराया जा सकता है। तो किसी दानिश्वर ने अल्लाह अल्लाह मशवरा ये दिया था, ताकत के बलबूते पर तुम इस्लाम को नहीं हरा सकते, अल्लाह अल्लाह, तलवारों के बलबूते पर तुम मुसलमानों को कमजोर नहीं कर सकते। किसी ने पूछा क्या किया जाए, तो उसने मशवरा ये दिया था, मशवरा ये है, जितनी भी शहर की सबसे ज्यादा हसीनो जमील खवातीन हैं, हसीनो जमील लड़कियां हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए। इकट्ठा करने के बाद में जो किला है, किले की चारों दीवारों पर खड़ा कर दिया जाए, उनको बरहना कर दिया जाए, उनके हाथों में फूलों के तश्त दिए जाएं। और जब मुसलमानों का काफिला जब अल्लाह अकबर किले में गुजरे, तो ये तमाम खवातीन, ये खूबसूरत लड़कियां, बरहना लड़कियां, उनकी तरफ फूलों की बारिश करें, उनको अपनी तरफ बुलाएं, उनको अपनी तरफ लुभाएं। अगर किसी एक मुसलमान ने भी नजर उठा के देख ली, अगर किसी एक मुजाहिद ने भी नजर उठा के देख ली, समझ लेना इस्लाम कमजोर हो जाएगा, समझ लेना मुसलमान कमजोर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, अल्लाह अकबर किले की चारों दीवारों पर लड़कियों को खड़ा कर दिया गया। कौन? बरहना लड़कियां, जो पूरे शहर में सबसे ज्यादा हसीनो जमील है, जो पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उनके हाथों में अल्लाह अल्लाह फूलों के तश्त दे दिए गए। फूलों के तश्त देने के बाद में जब मुसलमानों के लीडर ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, मुजाहिदीन का काफिला किले में गुजरने वाला है, मुसलमानों के लीडर ने कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया, कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया। ए मुसलमानों, तुम अल्लाह के मानने वाले हो, तुम नबी के मानने वाले हैं, तुम्हें अपनी निगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी, तुम्हें मरना है। तारीख ये बताती है 10,000 का मुसलमानों का लश्कर था, कसम खुदा की, सारे मुजाहिदीन अपनी नजरों को नीचे किए हुए किले में दाखिल हो गए। किसी मुसलमान ने नजर उठा के नहीं देखा, किसी इस्लाम के मानने वाले ने किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, लड़कियों ने देखा, खवातीन ने देखा कि पूरे का पूरा काफिला गुजर गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, इस पोजीशन पे तो बड़े बड़े अच्छे बहक जाते हैं, बड़े बड़े उमर रसीदा बहक जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमने तो इन फरेब से तो बड़े बड़े अच्छे को बहका दिया है, बड़े बड़े आबिदों को बहका दिया है, लेकिन ये मुसलमान कैसे हैं, ये इस्लाम के मानने वाले कैसे हैं? अल्लाह अल्लाह, उन लड़कियों ने फूलों के तश्त फेंक दिए। फेंकने के बाद में कहा, यहूद और नसारा सुन लो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारा मजहब झूठा है। उन्होंने कहा सच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा था, अरे इस्लाम सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, कुरान सच्चा है। कहा कैसे सच्चा है? कहा जिस नबी के मानने वालों के किरदार का आलम यह है, तो उस नबी के किरदार का आलम क्या होगा? जिस नबी के मानने वालों के मुसलमानों का यह आलम है, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा गुलशन रजा, जलसा गुलशन वरा। तो गुजारिश आपसे ये है, अपने घरों में यार माहौल तो पैदा करो। है तुम किसकी जिंदगी पढ़ा रहे हो? और जब हमारी बहन बेटियां पाकिस्तानी सीरियल देखेंगी तो ऐसे ही होगा ना, जब मूवीज देखेंगी तो ऐसे ही होगा ना, यही होना है ना। जब पाकिस्तानी मूवीज देखेंगी तो यही होगा ना, पाकिस्तानी सीरियल देखेंगी। जी ये कहाँ से आए? मेहंदी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, कहाँ से आई है रस्में? हमारी बेटियों ने तो मुरादाबाद की मार्केट नहीं देखी है, कहाँ से आ गई ये खुराफातें? ये खुराफातें मोबाइलों के जरिए आई है। जी हक बात है। अपने घरों को खंगालो, दूसरे का हिसाब मत लगाओ, उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। जी यही बात। तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया? बेशक
होटलों पे चाय की चुस्कियां लेके पूरे गांव का हिसाब लगा रहे। जी जब सारे टॉपिक बंद हो जाए तो फिर इमाम साहब का टॉपिक छिड़ जाए। जी जी यही हाल है, हक बात है। हैं? सोचने वाली बात। एक बात आपको बता के जा रहा हूं जी। देखिए, हम आए, पीर आए, नजराने भी दोगे, फूलों से स्वागत भी करोगे, हाथ भी चूमोगे, पैर भी चूमोगे। कुछ लोग होते हैं, सब नहीं, कुछ बड़ी मोहब्बत भी करने वाले होते हैं इमामों से। जी बेशक, हक बात है। कुछ बहुत मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ इतने खुराफाती होते हैं, जब तक इमाम साइकिल पे है तो नमाज होती है। जी यही हाल है। और अगर मोटरसाइकिल पे आ जाए तो क्या अंगूठा उठ रहा है, अंगूठा जम नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वुजू सही नहीं बना रहे हैं जी, ऊपर सोते ही रहते हैं। अगर कोई दूसरा काम कर ले तब मुसीबत के मस्जिद में नहीं रुकते। जी, और मस्जिद जी। में रुके सोते रहे तो क्या मस्जिद में सोते रहे, मस्जिद में सोते सी, हक बात मुसीबत है। ही। एक सोच बदलनी होगी। तकलीफ तो हो गई पूरी, चलिए। एक सोच बदलनी होगी, एक सोच बदलनी होगी। और सोच ये है यार, ये माहौल सुधरेगा कैसे? और सुधरने की एक बात बता दूं कैसे सुधरेगा। अगर आज भी इमामों की और मुदर्रिसीन की तनख्वाहें बढ़ जाए ना, हर एक बाप ये चाहता है मेरी औलाद नेक बने, चाहे खुद चोर हो लेकिन औलाद को यही चाहेगा नेक बने। सब चाहते हैं ना मेरी औलाद नेक बने। इसके बावजूद हम अपनी औलाद को शैतान बनाते हैं। आलिम हाफिज कारी क्यों नहीं बना? पहले दौर में गरीबों को इल्म नहीं दिया जाता था कि अपने इल्म को बेचेंगे, बैतुल माल से तनख्वाहें मिलती थी। जी आज के दौर में अगर गरीब नहीं पढ़ाए ना अपने बच्चों को, जुमेरात में फाता भी नहीं होंगी तुम्हारे घरों में। हक बात, हक बात। मस्जिद में इमाम नहीं होना तो जुमेरात में फाता भी नहीं होंगी। फाता भी यार कैसा मुसलमान है, फाता याद नहीं। और हद ये है कि कलमे याद नहीं है। निकाह का टाइम पता चला है बड़े बड़े अच्छों का। एक बता रहा है वो बोले हजरत में यूही पढ़ा रहा है, वो कह रहा हुई हुई जी हक बात है। हाँ वो हुई जी कहीं नहीं जा रहा, उसका तलफ्फुज़ ही आज तक ठीक नहीं हुआ। इससे तो गाली बकवा लो, बड़ी बड़ी मोटी देगा जी, किसी की बुराई करवा लो। कैसा मुसलमान है यार बताओ, कलमे याद नहीं है। गैरत की बात है, गैरत की, यही हाल शर्म है। की बात है। मर जाना चाहिए ऐसी जिंदगी से। जी कलमे याद नहीं है। एक तो ये कह रहा है हजरत आगे बढ़ाओ, चाहे डबल ले लियो। जी जी हक बात है। बेइज्जती मत करो हजरत, डबल ले लियो, आगे बढ़ाओ किसी भी सूरत से। हाँ ये हाल है मुसलमानों का। और पहनता ब्लैकबेरी, जी पहनता रिबोक का जूता, बड़ा बहुत वो है ना, बड़ी तरक्की की है इसने। जी सोचने समझने वाली बात है। अगर इमाम साहब को है उनकी कद्र करो और अच्छे इमाम को रखो। और इमामों की बारगाह में भी मैं गुजारिश ये करूंगा कि अपनी मसाजिद में एक तो मुक्तदियों की नमाजें सही करवाएं। जी वो नमाजें कैसे, अक्सर इतने बुरे हाल हैं कि नमाज अल्लाह जैसे शराइत है ना नमाज के, जी 4-5% लोगों की नमाज हो रही होगी, बाकी सब सिफर है मामला। जी यही हाल है, हक बात है। तो इसीलिए अइम्मा हजरात की बारगाह में भी गुजारिश है कि वो अपने मुक्तदी हजरात की नमाजों को दुरुस्त करवाएं, उनको नमाजें सिखाएं, नमाज कहलवाएं, फिर उनसे सुने भी। जी और कम से कम 10-15 मिनट का रोज सबक भी दें उन्हें, कुछ भी अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी हो उनको दर्स भी दिया जाए। जी लेकिन तुम्हारा फरीजा ये है, जब जुमे में जाओ ना तो कम से कम 10 रुपए का तो मुसाफा कर ही लो। जी 10 रुपए की कोई हैसियत है? अरे कोई हैसियत है 10 रुपए की? बच्चे भी नहीं ले रहे हैं 10 रुपए। चॉकलेट भी कम से कम 20-30 रुपए की आ रही है। जी जी है? लेकिन सोच बदलनी पड़ेगी। अब इमाम को देना तो बहुत दूर की बात, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं गुल्लक में सिक्के डालेंगे, सिक्के वो 1-2 रुपए के जो कहीं नहीं चलते हैं। हाँ जो उसमें के जेबों में बदन कर रहे हैं ना, वही निकाल के बड़ी जोर से मार रहे हैं कि हमने भी दी। जी जी सिक्के ही दे रहे हैं अभी तक। सोच बहुत बुरी हो चुकी है ना, इंसान पता नहीं चला कहाँ गया है। और मरने के बाद यही काम। अगर इमाम साहब को 10-10 रुपए का भी मुसाफा कर दिया आप लोगों ने, 200 नमाजी आए 10-10 का भी करा तो 2000 हो गए, महीने में 8000 होंगे। जी जी इमाम साहब इधर आधर भागेंगे नहीं बे हैं? मगर अगर 10,000 तनख्वाह कर दी तो वो 1-2 टांग अड़ाने वाले हैं। 10,000 ऐसा है कि 10 लाख दे रहे हैं 10 लाख दे रहे हैं, ऐसे जैसे अपनी जमीन दे दी इसने। और 10,000 में इसमें 1 रुपया नहीं आ रहा होगा इसके हिस्से में। जी तो जी टांग अड़ानी है टांग। यार ये सोच बदलनी पड़ेगी। आप डॉक्टरों को कई हजार दे के आओ,
हमारे बच्चे कई कई 100 रुपए की चॉकलेट खा लें। जी पूरी बस्ती से एक इमाम की देखभाल लो। सबको नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ ऐसे होते हैं अक्सर मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको सुधरना पड़ेगा। वो नहीं सुधर रहे हैं तो उनको सुधारो, उनको हुक्का पानी बंद करो। जी जी यही इस्लाम है। भाई समझना पड़ेगा भाई हमें। अरे हम आए, हम आज आपको समझा के जा रहे हैं, फिर चले जाएंगे। यार इमाम जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हर वक्त काम में आता है ना, हर फाता में काम में आता है। तुम्हारी अगर 40 में की फाता में न पहुंचे ना, अगर उसका घर पे किसी का इंतकाल भी हो जाए तो बिस्तर समेट देते हो क्या? मेरे अब्बा की 40 में भी ना आए। जी यही हाल है। 40 में तो आ गए। जी इसीलिए गुजारिश ये है कि आप इमामों की कदर करो। लास्ट बात ये है, बेशक मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं, बेशक आप पूरी रात तकरीर सुनते रहो। जी चाहे मक्का में मर जाओ, हरम में दम तोड़ दो, मुस्तफा के रोजे पे दम तोड़ दो, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दो, कितना ही बड़ा कारी अल्लामा फहामा बन जाए, कितना अमीर बन जाए, लेकिन अपनी इबादत पे कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। बेशक सुभान अल्लाह। माँ बाप राजी नहीं, तुम्हारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए हमारे तो हमारे हाथ भी चूमो, हमारे तो हमारे इस्तकबाल भी करो, हमारे गलों में हार भी डालो। कसम खुदा की एक बात याद रखो, सालों साल तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, कभी माँ बाप की तरफ देखता नहीं है। होटलों पे जाके कई कई 100 रुपए की टिप दे आता है, होटलों पे जाके कई कई 100 रुपए के खाने उड़ाता है, और घर में अल्लाह अकबर कबीरा कभी अपनी माँ की तरफ नहीं देखता, कभी अपने बाप की तरफ नहीं देखता। 10,000 के कपड़े तू पहनता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह जब तू 10,000 के कपड़े पहनता है तो कभी अपनी माँ को शॉल भी ला के दे, कभी अपने बाप का गत्ता भी नया कर दे, कभी अपने बाप बाप के लिए सुकून दे चीजों को भी ला दे। अल्लाह अल्लाह कसम खुदा की दुनिया में घूम लो, लेकिन एक बात तुम्हें बता के जा रहा हूँ, हमारे हाथ चूमो, हमारे पैर चूमो, उलमा की कदर करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यह याद रखो अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं रखी है, अल्लाह ने जन्नत हमारे कदमों में नहीं रखी है। अरे जन्नत को चूमना है तो माँ बाप के कदमों को चूम लो, माँ बाप के कदमों को चूम लोगे ऐसा है तुमने जैसे जन्नत को चूम ली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मुत्तकी बाद में, परहेजगार बाद में, पीर बाद में, पहले माँ है, पहले बाप है। माँ बाप को राजी करो। पीरों की बारगाह में कितने भी जाते रहो, कितने भी नजराने देते रहो, सारे नजराने बेकार है। सबसे अहम यह है कि माँ बाप को राजी कर लो। जिस दिन तुमने माँ बाप को राजी कर दिया अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। कसम खुदा की दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी।